आज गौरव गोगोई के लिए जो बात हेमंता बोल गए वो तो लगता है सर लीक ही तोड़ गए। ये सीधे कहते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं, यही आदमी आईएसआई का एजेंट है। एक अभी हम लोगों ने दिखाया कि वहां पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठ के राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत मानी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ये खैराती जुटे क्यों है दर्शक इसको समझे। ये खबर जो हमको आपको ऊपर से दिखाई दे रही है, ये खबर ऊपर से वैसी नहीं है जो अंदर से इसकी खबर है। 30 से 40% व्यूअरशिप उसका पाकिस्तान में। इन पाराओं का सच पता चलेगा कि कितने, एक बार उसने पाकिस्तान की बुराई कर दी तो पाकिस्तान में बाइकाट हो गया। सर पूरे देश भर में कांग्रेस के खैरात पर पलने वाले पिस्सू ने एक नैरेटिव बना दिया है। और लेकिन ये हेमंता विश्व शर्मा रुकने वाले नहीं हैं। आजकल सबके सब गौरव गोगोई को लेकर के हैं कि गौरव गोगोई का नाम दिया, कांग्रेस पार्टी नाम देती है कुछ और, ये सरकार कैसे तय कर लेगी कि किसको भेजना है। इनफैक्ट देखिए सलमान खुर्शीद कह रहा है कि हमको पार्टी की अनुमति मिलेगी तभी जाएंगे, हम मोदी के कहने पर हम नहीं जाएंगे। अब लेकिन इन सबको और इस सब की चिंता किस बात को लेकर के है कि शशि थरूर क्यों जाएगा, गौरव गोगोई क्यों नहीं जाएगा। आज गौरव गोगोई के लिए जो बात हेमंता बोल गए वो तो लगता है सर लीक ही तोड़ गए। ये सीधे कहते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं, यही आदमी आईएसआई का एजेंट है। और यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे साबित कर दो, मैं चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दूंगा। अब इससे ज्यादा क्या बोलेगा। ISI is under Interior Ministry. The India's Home Ministry is equivalent to the Interior Ministry of Pakistan. He has gone to the Pakistan at the invitation of Interior Ministry. So that's the big thing. So if I am invited by Cultural Ministry, Sports Ministry, BCCI, it is a different thing. If I am invited by the Interior Ministry of Pakistan and I went there without informing Government of India, you can imagine then this crime of Jyoti Malhotra and all are nothing in his, if you compare to that. So then what is epiness? जासूसी क्या बोलते हैं? अगर ये जासूसी नहीं है तो और क्या जासूसी है? फिर आके राफेल का विरोध करो, फिर आके भारत का संसद में आप क्वेश्चन पूछो कि कोस्टल रूट में कहां-कहां सिक्योरिटी लेयर बना है, भारत का न्यूक्लियर वेपन कहां रखा है। दिस क्वेश्चन आपको किसने लिख के दिए? वही तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सीख के आए ना। तो ये हम एक बात भी गलत बोला हो तो मैं सीएम ही नहीं रहूंगा। एक बात भी, ये तो गजब बात बोल गए। व्यूअर्स मेरे ट्विटर पे जाकर के सुन सकते हैं। हेमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का जासूस है, ये आईएसआई का एजेंट है, भारत सरकार की अनुमति के बिना पाकिस्तान गया, राफेल के बारे में तमाम चीजें बताया और इसीलिए राहुल गांधी राफेल को का डीलिंग ना हो पाए इसका एजेंडा चला रहा था। आगे जाकर उन्होंने ये कह दिया यदि मैं एक भी बात गलत बोल रहा हूं तो मैं 1 मिनट भी असम के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं रहूंगा। कांग्रेस को मानहानि करना चाहिए था, हेमंता विश्व शर्मा को जेल भिजवाना चाहिए। इतना सिब्बल और सिंघवी इतने सारे इनके पास है, सुप्रीम कोर्ट में खिलंदर हैं। मनीष जी, हेमंत विश्व शर्मा खिलाफ तो छोड़ दीजिए, इतनी जरा इसको जरा दर्शक मैं बड़े ब्रॉडर स्केल पे इसको देखता हूँ, बड़े कैनवस में कि जरा आप जरा तथ्यों को जोड़िए तो कितनी भयावह तस्वीर निकल के आती है और कांग्रेस का कितना भयानक चेहरा नजर के आता है सामने। कि एक अभी हम लोगों ने दिखाया कि वहां पाकिस्तान के स्टूडियो में बैठ के राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की मन्नत मानी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और दूसरी तरफ शशि थरूर को हटाकर एक आईएसआई के जासूस, जो अब तो असम के मुख्यमंत्री ने खुलकर आज कह दिया कि आईएसआई के जासूस को इस भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह नंगई पर अड़ी है। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की कठपुतली की तरह कांग्रेस काम कर रही है इस समय देश के अंदर। इस युद्ध काल के दौरान पाकिस्तान की कठपुतली कह लीजिए, पाकिस्तान की स्लीपर सेल कह लीजिए, ये उसका आचरण अपने आप इसकी गवाही दे रहा है। अन्यथा एक आईएसआई का जासूस जिसको इस देश के एक राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ये जो है पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के बुलौए पे गया, पाकिस्तान बिना बताए गया, तो ऐसे आदमी को शामिल कराने की कोशिश क्यों कर रही है। और ये पूरा एक गैंग है मनीष, ये पूरा गैंग है। जैसे ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है और देवेंद्र सिंह खुल्लर को पकड़ा गया कल, अभी उनमें कई और गिरफ्तारियां भी हो रही है, आज भी कुछ पकड़ा गया है हरकीरत सिंह, वो पूरा लंबा गिरोह है। वैसे ही इस देश में खैरातियों का एक गिरोह है मनीष। और जरा ये गौर करिए, जो मैं कल कह रहा था
कि शशि थरूर को अगर शामिल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने उन 7 टीमों में से एक टीम में और उसकी कमान सौंपी है, तो ये इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि इस देश के खैराती लगातार लगे हुए, लगातार पर हो रहा कि थरूर ने जरा मनी जी थंबनेल दिखा दीजिए ताकि दर्शकों की समझ में आ जाए कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। और ये इसके जैसे कई वहां खैराती इस समय जुटे हुए हैं कि थरूर को ले लिया और कांग्रेस के बताए नामों पे नहीं लिया। जरा इसका ये देखिए, ये जानबूझ विनोद के बने। शर्मा से समझिए, ये बुढ़ा जिसको हाँ, मतलब अब लगता है कि शराब पीने के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है, ये बुढ़ा पत्रकारिता का मतलब इस मूर्ख आदमी को सनसनीबाज के लिए यही देश का सबसे काबिल पत्रकार है। हाँ, जरा नीचे दिखा दी मनी जी है कि ये क्या समझा रहा है कि शशि थरूर को मोदी ने डेलीगेशन के लिए क्यों चुना, कांग्रेस में बेचैनी क्यों, ये इस बुढ़े शर्मा को। भेजे नाम पर। और ये जरा देखिए, ये तो सब्जी वाला है, सब्जी वाले की तरह खबरें पढ़ता है। कांग्रेस के भेजे नाम पर नहीं बल्कि मोदी सरकार को शशि थरूर पर भरोसा, आखिर क्यों? तो ये थरूर से कांग्रेस को क्या दिक्कत है? ये सारे खैराती आजकल जुटे हुए इस काम में। हटा लीजिए मनीष जी, ये खैराती जुटे क्यों है दर्शक इसको समझे। ये खबर जो हमको आपको ऊपर से दिखाई दे रही है, ये खबर ऊपर से वैसी नहीं है जो अंदर से इसकी खबर है। ये पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि मनीष जी जो 7 टीमें प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई हैं, ये पूरी दुनिया के देशों में जाकर स्थिति बताएंगी, पाकिस्तान को नंगा करेंगी और ये बताएंगी कि पाकिस्तान ने क्या कुकर्म किया था जिसका दंड हमने पाकिस्तान को दिया है। ये 7 टीमें उन देशों में पहुंचे हैं, उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर इनके रवाना होने से पहले इनको डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, इनकी साख पे ही सवाल कर दिया जाए, इनके गठन पर ही सवाल कर दिया जाए, उस काम में खैराती जुटे हैं। ये शशि थरूर से ना इनको कोई लेना देना है, ना इनको गौरव गोगोई से। ये इनको एजेंडा पाकिस्तान ने सौंपा है। ये जो 7 टीमें जा रही हैं, इन टीमों को लेकर इतना विवाद पैदा कर दो, देश के अंदर इतना बवाल पैदा कर दो, इतना प्रपंच करने लगो कि लोगों को लगे कि ये टीम नहीं तो जबरदस्ती वाला काम है, इनमें ये घर के अंदर ही ये एक नहीं है, तो ये यहाँ आकर क्या ज्ञान देने आए हैं। तो ये एक तरह से उन 7 टीमों को डिस्क्रेडिट करने अच्छा, का। इसने मतलब कांग्रेस ने अपने कुत्तों को मैदान में इसीलिए छोड़ा है। बिल्कुल 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 कांग्रेस के इशारे पर और पाकिस्तान के निर्देश पर, जहां से इनको रकम मिलती है उसके आदेश पर ये इस तरह का प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये 7 टीमें यहाँ बड़ी लड़ाई झगड़े से तो खाली औपचारिकता के लिए आए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। ये है इन खैराती कुत्तों का मूल उद्देश्य। इसीलिए तब समझ में आता है सर कि ये पूजा दूजा टाइप की जो बताया जा रहा है कि एजेंट हैं, इसको पहलगांव का पता था, इसने पता नहीं क्या क्या किया, इसने सब एजेंडा बताया। अब ये सोचिए कि अभी मैं देख रहा हूं कि बताया जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर टूर ऑपरेटर्स जम्मू कश्मीर में अरेस्ट किए गए हैं, होटल्स वाले अरेस्ट किए गए हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में एक से एक लोग जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आ रही हैं कि किस तरह से जासूसी करने वाले 8 के पासपोर्ट मिले, इस तरह के लोग हैं, उनके हाथ पैर तोड़ करके भी जो है वो उसे प्रदर्शन कराया जा रहा है, कुछ लोगों को ऐसे घुमाया जा रहा है। ये चिरकुट चिरकुट टाइप के जो जासूस पकड़े जा रहे हैं, ये तो बानगी है। असली खेल तो हेमंत दा बता रहे हैं, हेमंत दा जो बता रहे हैं वो गौरव गोगोई के लिए बता रहे हैं। ये जो चिरकुट टाइप के छिछोड़े, या फिर जो हम लोग और आप लोग बात करते हैं कि सनसनीबाजों का पता करना चाहिए कि सनसनीबाजों का कितना वीडियो देखा जाता है, ये बलात्कारी पांडे का भाई जो है खैराती पाड़ा, ये सब पाकिस्तान के लिए, जैसे कि वो जर्मन शेफर्ड के लिए आया कि लगभग 40%, 30 से 40% व्यूअरशिप पाकिस्तान में। सोचिए 30 से 40% व्यूअरशिप उसका पाकिस्तान में है। इन पाराओं का सच पता चलेगा कि कितने, एक बार उसने पाकिस्तान की बुराई कर दी तो पाकिस्तान में बाइकाट हो गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि सर चिरकुट टाइप के ब्लॉगर, मतलब वो जो महिला पूजा है 3 लाख उसके सब्सक्राइबर हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, 3 लाख सब्सक्राइबर वाला पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा ताकतवर है। ज्योति नाम इसका है, मतलब बात ज्योति। कुछ और। ज्योति नाम, हाँ ज्योति नाम है उसका, मैं भूल रहा था पूजा नाम है। ऐसे ऐसे कई पकड़े गए हैं, कहा जिहादी भी हैं। अभी इसका मतलब क्या आपको लग रहा है कि सरकार अभी दाना डाले, जिसने मछली को फंसाने के लिए दाना डाला जाता है, मल्लाह जो पहले फेंकते हैं फिर उसके बाद जाल फेंकते हैं, तो चिरकुट टाइप के लोग पहले दाना के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्या? क्योंकि सरकार का एक्शन जबरदस्त है सर, पूरे देश भर में मुझे लग रहा है सैकड़ों की संख्या में इस तरह के जो हैं जासूस पकड़े गए हैं।
इन्हीं के जरिए मनीष जी, जहां आप इशारा कर रहे हैं, जहां मैं चाह रहा हूं, जहां आप चाह रहे हैं, जहां पूरा देश चाह रहा है, हमारे दर्शक चाह रहे हैं, ये जो रेल चली है, ये रेल अपने स्टेशन पे पहुंचेगी, इन्हीं खैरातियों के दरवाजे पहुंचेगी। इंतजार करिए, और ये शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी पहुंचेगी। इन्हीं में से कोई सूत्र मिलेगा। सूत्र क्या मिलेगा? इनका दलाल मिलेगा, इनका दूत मिलेगा, वो बताएगा कि इनके क्या धंधे हैं और कैसे माल कहां से कहां आता जाता है। जरा रुक जाइए। बिल्कुल, हम सबको इसीलिए कि पूरे देश में इन लोगों ने जिस तरह का नैरेटिव चला रखा है, जिस तरह का माहौल बना रखा है, ऐसा लगता है कि एजेंडा कहीं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मुझे लगता है हल्के से आप टच करके निकल गए।